हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवरी डाइव क्लास 6th। और आप सभी का स्वागत है इस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी मेंटर परीक्षा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 1 लेट अस थिंक एंड राइट। और ऐसे ही एक्टिविटी 2 और 3 को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो आपकी बुक में थ्योरी गिवन है उसे भी रीड करेंगे और आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो इस चैनल पर आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई मनी या फिर कोई फ़ी पेमेंट नहीं देनी पड़ती है। ये चैनल एब्सोल्युटली फ्री है ताकि सब बच्चे अफोर्ड कर पाएँ और सब बच्चे एजुकेशन को राइट अमाउंट में पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी 1 लेट अस थिंक एंड राइट। सोचते हैं और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। अब जैसे आपने कल जो हमने इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें जैसे एक गर्ल है, इसका पेन ख़त्म हो गया था। ये पेन लिख नहीं पा रहा था, तो इसने पहले गैस लगाया था कि हो सकता है कि पेन की इंक ख़त्म हो गई हो। लेकिन जब अगर उसने चेक किया गैस तब वो सही निकला। लेकिन अगर वो गैस गलत निकल फिर लेकिन उसका गैस गलत निकला। फिर उसने फिर से गैस लगाया कि हो सकता है अगर ये नहीं तो यही सही हो सकता है कि इंक उसकी सूख गई हो। और फिर बाद में वो इस चीज़ को चेक करेगी ऐसे और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके। तो ये हमने क्या देखा था, ऐसे मेथड्स को क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे आप खुद ही को क्वेश्चन पूछते हो, फिर खुद ही को गैसेस देते हो, फिर खुद ही को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाते हो कि हाँ ये गैस सही है ये गैस गलत है, और बाद में आप खुद ही को ही एक्चुअल आंसर बता देते हो। तो इस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। अब आपको ऐसी एक सिमिलर प्रॉब्लम लेनी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हो जो आपने सॉल्व करने की कोशिश की है। ऐसी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम के बारे में आपको सोचना है और लिखना है। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। और वो प्रॉब्लम आपने चलो ले भी ली, तो उस प्रॉब्लम में आपने क्या स्टेप्स लिए, आपने पहले स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या किया, तीसरे स्टेप में क्या किया। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने आंसर कुछ इस प्रकार लिखा है, आप चाहो तो अपने मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, फिर इसकी हेल्प भी आप ले सकते हो। चलो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो। मेरी चाबी गुम हो गई, या फिर मेरा पेन गुम हो गया, मेरा पेन नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या प्रॉब्लम लिखी, फॉर एग्जांपल माय डायरी इज़ लॉस्ट। मेरी डायरी है वो गुम गई है, लॉस्ट हो गई है, ठीक है, गुम गई है वो। और गैस गैस अनुमान, कहाँ पे हो सकती है मेरी डायरी, मुझे कहाँ पे मिल सकती है। मे बी इट इज़ इन माई स्कूल बैग। तो गैस मेरा ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेरी डायरी मेरे स्कूल के बैग में हो। रियलिटी क्या रियल में ऐसा है, क्या सच्ची में मेरे स्कूल के बैग में ही थी डायरी। इट इज़ इन माई स्कूल बैग, हाँ मेरे स्कूल बैग में ही मेरी डायरी पड़ी थी। तो इसमें हमने क्या किया, प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। हाँ मेरी प्रॉब्लम ये है कि डायरी गुम गई है। फिर हमने बनाया गेस कि हाँ मेरी डायरी गुम हो चुकी है, हो सकता है मैंने कहीं पे उसे मिसप्लेस कर दिया हो। तो मुझे लगता है कि स्कूल से आने के बाद ही शायद मैं डायरी लिख रही थी और वो डायरी मैंने स्कूल के बैग में ही डाल दी। तो हो सकता है स्कूल के बैग में हो। रियलिटी क्या सच्ची में ऐसा है, हाँ मेरे स्कूल के बैग में ही है मेरी डायरी। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग इट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स उठाए। सबसे पहले फर्स्ट आई ट्राई टू एनालाइज माई प्रॉब्लम। सबसे पहले मैंने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ मेरी नहीं मिल रही है, क्या मुझे सॉल्व करना है। फिर स्टेप नंबर 2, देन आई मेड अ गेस अबाउट इट। फिर मैंने गेस बनाया कि कहाँ मिल सकती है मुझे, ठीक है, कहाँ मिलेगी मुझे मेरी डायरी। फिर थर्ड स्टेप, आई चेकड माई गेस इट वॉज करेक्ट। तो मैंने थर्ड स्टेप पे क्या किया, मैंने अपने गेस को चेक किया, कैसे, एक्सपेरिमेंट करके या फिर किसी काम को परफॉर्म करके। और मैंने क्या काम परफॉर्म किया, मैंने अपने स्कूल के बैग में चेक किया कि क्या सच्ची में उसमें मेरी डायरी है, एंड इट वॉज करेक्ट, और वो बिल्कुल सही निकला। एंड आई यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने साइंटिफिक मेथड का यहाँ पे अप्लाई भी किया है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, जब हम खुद ही से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बाद में उसको खुद ही से फिर गेसेस देते हैं, फिर खुद से उस प्रॉब्लम को आंसर करते हैं। तो इस प्रोसेस को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे एक थ्योरी गिवन है, चलिए पढ़ते हैं।
साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंस में सिर्फ यही नहीं लिखा है कि आपको रट्टे मारने हैं फैक्ट्स के, ठीक है, आपको फिगर्स का रट्टा मारना है या फिर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, सिर्फ यही साइंस नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। और साइंस सिर्फ यही चीज़ें नहीं है कि एक फिगर है, फैक्ट्स को याद करना है या फिर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना, बस इतना ही है साइंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस इस ये साइंस एक तरह का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि हम कैसे खुद खुद के क्वेश्चंस को कैसे खुद से ही आंसर दे सकते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है और ये हमें हर स्टेप में गाइड भी करता जाता है कि किस स्टेज में हमें क्या करना है। पहली स्टेज में हमें प्रॉब्लम सोचनी होती है, दूसरी स्टेज में हम गेस बनाते हैं, तीसरी स्टेज में हम रिज़ल्ट को चेक करते हैं क्या करके, कोई एक्सपेरिमेंट फॉर्म करके, और चौथी स्टेज पे हम उसे फाइनली चेक करते हैं, सारे रिजल्ट्स उसके परिणाम निकालते हैं। सही है? तो हाँ, मैंने मतलब मेरा गैस अच्छा था, सही था, लेकिन अगर गलत है तो मैं उसको चेक करने के लिए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स करूँगी। ठीक है? तो ये साइंटिफिक मेथड होता है और ये साइंस हमें इस तरीके से हेल्प करती है अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। एंड सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? तो ऐसे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? तो मैंने आपको स्टेप्स बता ही दिए। सबसे पहले हमें अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि हमें जो हमने प्रॉब्लम एनालाइज की है उसके अकॉर्डिंग एक गेस बनाना चाहिए कि हो सकता है ये हुआ होगा। अब थर्ड स्टेज में आपको चेक करना है कि क्या आपने जो गैस बनाया है वो सही है। और ये आप कैसे करोगे? कोई एक्सपेरिमेंट करो या फिर चेक कर लो, है ना, अपने गैस को कहीं पे अपनी गैस मतलब अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेज में आपको करना क्या है? लास्ट स्टेज में आपको फाइनल रिजल्ट्स निकालने हैं कि क्या सच्ची में ये काम किया। अगर सही निकला मतलब आपका गैस सही था और आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर गलत आया तो आप कोई और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिससे आपको इस बारे में पता चल सके। तो इसके स्टेप्स को आप डिटेल्ड वे में कैसे लिखोगे, चलिए देखते हैं। सो देखिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि साइंटिफिक मेथड के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि साइंटिफिक मेथड में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम एक ऐसी चीज़ को नोटिस करते हैं, एक ऐसी चीज़ पर ध्यान देते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है और हमें वो चीज़ या फिर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि अरे ऐसा क्यों हुआ। ये जानने के लिए कि क्यों ऐसा होता है, या फिर इस पर्पज़ से भी कि हमें वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्यूरियस है उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो जब हम बाद में किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में या फिर जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, जब उसे ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारे उसके दिमाग मतलब उसी से रिलेटेड हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये क्वेश्चंस हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। फिर फाइनली थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उसी से रिलेटेड हमारी मतलब एक पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, मतलब एक गेस हम ट्राई करते हैं, गेस एक अनुमान देते हैं कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर सच ऑब्जर्वेशंस। फिर हम क्या करते हैं? इस चीज़ को, इस गैस को जो हमने अनुमान लगाया अभी, इसी अनुमान को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये सच्ची में काम किया, क्या सच्ची में ऐसा है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम इसे टेस्ट कर सकते हैं या फिर और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आप लगा सकते हो।
Now we then try to analyze the results to see if it actually answered our question. फिर लास्ट में हम फाइनली रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या सच्ची में इसने हमारे क्वेश्चन को आंसर किया। फिर आप ये स्टेप्स भी ऐड कर सकते हो कि अगर गलत निकला, अगर सही निकला गैस मतलब हमारा आंसर सही था, लेकिन अगर गैस गलत आया तो हम और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे स्टेप्स होते हैं आपके साइंटिफिक मेथड के। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। साइंटिस्ट्स आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई नई चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए, उसके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन but anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spoiled out of the cooker. Was there too much water? अब लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहा है, वो एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। अब ये कैसे? अब फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है जो खाना बना रहा है और वो ये सोच रहा है कि आखिर कैसे ये दाल बाहर कुकर के बाहर आ गई, कैसे ये फैल गई, कुकर के बाहर गिर गई ये दाल, और क्या इसमें बहुत सारा पानी डल गया था। तो ये देखो, जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये एक दाल है और ये कुकर से बाहर आ गई है। तो जिसने दाल बनाई है वो सोच रहा है आखिर क्यों ये दाल बाहर आई, क्या इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था। तो इन्होंने क्वेश्चनिंग की। अब इन्होंने हो सकता है बाद में ये भी इसको गेस भी किया होगा, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, फिर बाद में उसे चेक भी किया होगा। तो इन्होंने, जिन्होंने ये खाना बनाया है, ये प्रिपेयर की है ये डिश, तो उन्होंने भी साइंटिफिक मेथड का अप्लाई किया है, तो ये भी साइंटिस्ट कहलाएंगे। अब ऐसे ही थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयरर पर्सन trying to find out why a tire is flat, from where did the air leak out, or an electrician trying to find why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? When we try to ask questions and find our answers in a way, we are all scientists. अब सबसे पहले आप सोचो, एक बाइसिकल मतलब साइकिल रिपेयर करने वाला एक आदमी ये पता लगाना चाह रहा है कि आखिर क्यों ये टायर इतना ज़्यादा चपटा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एक बाइसिकल रिपेयर का एक पर्सन है, ये सोच रहा है कि क्यों आखिर ये जो टायर है, ये वाला टायर, ये क्यों इतना फ्लैट है, यानी क्यों इतना चपटा है। तो क्या फिर ये क्वेश्चन कर रहा है, ये सोच रहा है कि क्या ये कहीं पता नहीं फिर ये कहाँ से इसकी एयर निकली होगी, कहाँ से हवा निकली होगी, कहाँ से पंचर हुआ होगा। या फिर आप ले सकते हो एक इलेक्ट्रिशियन, कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर में भी कभी आया होगा, वो ये पता लगाने की कोशिश में हो कि आखिर क्यों एक बल्ब जो कि लाइट है, जो कि बहुत लाइट चलता है, ठीक है, अच्छे से नहीं चलता है, बस थोड़ी सी लाइट, बहुत कम लाइट आती है उससे, तो वो अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। एक लाइट बल्ब जिससे लाइट आती है उससे इतनी कम लाइट क्यों आ रही है, या फिर वो ख़राब क्यों हो गया है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या उस बल्ब के साथ या फिर बल्ब जिस स्विच से कनेक्टेड है, स्विच में, इन दोनों में क्या कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है इनमें। तो जब हम सभी लोग क्वेश्चंस पूछकर खुद ही आंसर निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से हम सभी साइंटिस्ट्स हैं जो कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए इसी अच्छी बात के साथ हम करते हैं अब एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। तो चलिए अब एक्टिविटी 2 करते हैं। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वॉज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। अब आपको एक ऐसी डेली लाइफ सिचुएशन बतानी है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम का हल निकाल रहा हो या फिर कोई नई चीज़ सीख रहा हो। तो आप इसमें कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने बार बार आपको बता रही हूँ, आप खुद के भी लिख सकते हो, या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आप खुद से कर सकते हैं। इसमें आप क्या करना, आप किसी फॉर एग्जाम्पल मिल्क मैन का एग्जाम्पल लिख सकते हो। उन्होंने दूध निकाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और जब उन्होंने दूध निकाला तो उन्होंने देखा कि दूध कितना पतला पतला आ रहा है, बहुत अजीब सा दूध आ रहा है ना, येलो येलो सा, बहुत अजीब सा दूध आ रहा है ना, मिल्क अजीब सा आ रहा है जब आप काऊ से मिल्क निकालते हैं।
तो कब वैसे तो यूजुअली अच्छा मिल्क आता था, बट इस बार थोड़ा पीला पीला और थोड़ा सा पतला मिल्क आया है, बहुत पतला मिल्क आया है, पानी जैसा। तो अब मिल्कमैन सोचेगा, दूध वाला सोचेगा कि ये कैसे हुआ। तो वो क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि मेरी गाय की तबीयत ख़राब हो सकता है उसके पेट खराब हो, उसके डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा हो। तो अब वो ये चेक कैसे करेंगे, उसके पेट पे हाथ रख के वो चेक कर सकते हैं, उसकी हेल्थ कंडीशंस वो जैसे भी पहले चेक करते थे वैसे चेक कर सकते हैं। बाद में उन्हें पता चलेगा हाँ मेरा गैस सही है, और अगर नहीं है तो वो कुछ और चीज़ ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से एक दूध वाला, एक मिल्क मैन भी एक तरह से एक साइंटिस्ट ही है ना। तो आप ऐसी कोई लाइफ सिचुएशन यहाँ पे देख सकते हैं। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? तो क्या अब आपको असल में समझ में आया कि कैसे इतनी सारी डेली लाइफ सिचुएशंस में जब हमें पता होता है तब भी, और जब नहीं भी पता होता है तब भी हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. अब जब हम सब लोग साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं किसी एक्सटेंट में, किसी चीज़ को जानने के लिए, तो साइंस को लर्न करना, साइंस को समझना, साइंस को पढ़ना आपकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेगी। आपको ये बताएगी कि आप साइंस में किस चीज़ में कैपेबल हो। आप साइंस में मतलब आप किस चीज़ में, साइंस में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और क्योंकि आप कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की खुद से सल्यूशंस निकाल पा रहे हो, खुद से आप उन यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर पा रहे हो। एंड टू बी able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. अब मैं ये चीज़ बार बार बता रही हूँ और आपकी बुक में भी बार बार मेंशन हो रहा है कि जब अगर आप चाहते हो कि साइंस को आप अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से लर्न कर पाओ, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है क्यूरियस होना। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। आपके मन में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मतलब आप एक्साइटेड हो चीज़ें जानने के लिए, और यही एक्साइटमेंट आपको रखनी है अपने अंदर, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में और क्यूरियस होकर आपको अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है कीनली, बहुत अच्छे से। ठीक है, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में, और अगर वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड व्हाई। लेकिन और जब हम क्वेश्चन मतलब जब हम क्यूरियस होते हैं, जब हमारे अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बना देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, हाउ एंड व्हाई। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटेड टू बी थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। अब हमसे कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ये दुनिया बहुत सारी चीज़ों से ऐसी भरी है जो हम नहीं जानते, और हम पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हर एक चीज़ पता हो। हम कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो चीज़ें आपका वेट कर रही है एक्सप्लोर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे ज्ञानी मतलब आप हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, आप हर एक चीज़ को वैसे ढूंढने लग जाओ, नहीं। आपको सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना है, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि चीज़ें वेट कर रही हैं एक्सप्लोर होने में, ये वेट नहीं कर रही हैं कि हर टाइम आओ ये करो वो करो, हमारे बारे में ये जानो वो जानो। हर टाइम ऐसा नहीं इम्पॉर्टेंट है, बस आपको उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे आपके माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप हो और साइंस में आपको और इंटरेस्ट आए। चलिए अब एक्टिविटी 3 पर आते हैं। लेट अस थिंक एंड राइट। First question is, if you have to ask why about something, what would you ask about? अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, तो आप किस चीज़ के बारे में पूछोगे? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि क्यों स्टार्स रात में टिमटिमाते हैं, आखिर क्यों मतलब कैसे, क्यों क्लाउड्स मतलब क्यों बारिश होती है, एंड क्यों हमारे ज़्यादातर ग्रास और लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ऐसे आप कई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वो मैंने लिख दिया है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। आखिर क्यों है हमारी स्काई का कलर ब्लू,
कैसे और क्यों है ब्लू कलर स्काई का। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। अब आपको ये भी लिखना है कि जो आपने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, मतलब क्यों स्काई का कलर ब्लू है। अब इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन का एक खुद से सोल्यूशन भी लिखना है। तो मैंने छोटा सा एक सोल्यूशन लिख दिया, आई वुड स्टडी अबाउट इट। एंड आप ये भी लिख सकते हो, आई विल एक्सप्लोर माई सराउंडिंग्स एंड आस्क डिफरेंट पीपल अबाउट इट। ओके, आप ये भी लिख सकते हो कि आप मतलब इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, या फिर अपने आसपास सराउंडिंग्स में अलग अलग लोगों से ये बात पूछ सकते हो, है ना। तो जिसको आंसर पता होगा वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो एनीथिंग कैन बी देयर। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। साइंस इज रेयरली डन अलोन। Scientists across the world work together, often in large teams. So, if you cannot find the answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. कह रहे हैं ये कि साइंस को बहुत कम बार ऐसा होता है कि साइंस को अकेले किया जाता है। इनफैक्ट जो पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट्स हैं वो किसी चीज़ पे रिसर्च करने के लिए एक साथ काम करते हैं बड़ी बड़ी टीम्स में। तो अगर आप खुद से आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और ये हमेशा एक साथ चीज़ों को डिस्कवर करने में बहुत मज़ा आता है। चलिए ये देखिए यहाँ पे ग्रुप में कैसे बच्चे एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, सब एक साथ कर रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। तो एक साथ ग्रुप में होने का फ़ायदा ये है कि आप सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। किसी को कोई चीज़ नहीं आती है को तो दूसरा इन बच्चा उसे हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, सब एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है। Of course, remember that you will not find answers to all of your questions within grade 6. अब ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आपको हर एक चीज़ का आंसर क्लास 6 में ही थोड़ी ना मिल जाएगा। आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. आपको मतलब अपने क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में 5 साल भी लग सकते हैं या 5 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, साइंस में कोई लिमिट नहीं है। किसी भी एज का इंसान कोई भी इससे पढ़ सकता है और जितना मन चाहे उतना पढ़ सकता है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 8 पे। यह है लास्ट पेज ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज माइंड यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। अब अगर आपको एक वाइज पर्सन बनना है, वाइज यहाँ पे पर्सन है, सॉरी, वाइज मतलब होता है अगर आप एक स्मार्ट, एक इंटेलिजेंट पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको एक वाइज पर्सन बनना पड़ेगा। वाइज मतलब वाई, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बार बार पूछे कि क्यों ऐसा होता है। बेसिकली आपको क्यूरियस बनना पड़ेगा। अगर आप क्यूरियस ही नहीं होगे अपने सराउंडिंग्स के बारे में तो आप कैसे जानोगे। आपको तो बस इंटरेस्ट ही आपका ख़त्म हो जाएगा। इंटरेस्ट लाने के लिए आपको हमेशा एक क्यूरियस इंसान बनना चाहिए अगर आप एक इंटेलिजेंट इंसान बनना चाहते हैं। तो बस यही चीज़ हमें एक फैक्ट बताया था। अब ये चीज़, ये हमारे बुक में ये एक और थ्योरी गिवन है। Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे बच्चे हैं वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ तो मडी पडल्स में भी, कीचड़ में भी कूद रहे हैं और कुछ इस नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे जैसे बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, साइंस भी एक तरह की जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है जिसमें सब लोग एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन देते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, अलग अलग रिसर्चेज में, और सब लोग एक साथ किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अब ऐसे ही अपनी साइंटिफिक जर्नी को, साइंस की जर्नी को एन्जॉय करते रहो, ऐसी ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो और कभी ये सोचना मत भूलो इस अमेजिंग मिस्ट्रीज़ के बारे में, अलग हमारे इस क्वेश्चंस पूछने की, इस पूरे यूनिवर्स के अलग अलग और अमेजिंग मिस्ट्रीज़ के बारे में सोचना कभी मत सोचो। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो क्या आप तैयार हो इस
एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस को मतलब बहुत ही प्यारी सी, बहुत एक ऐसी जर्नी जहाँ पे आप हर चीज़, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, चाहे वो आपकी सराउंडिंग हो, चाहे वो नेचर क्यों ना हो। तो क्या आप रेडी हैं? लेट अस गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड होता है। बहुत छोटा सा ही चैप्टर था। इसमें कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो हम आपके लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी डाइव फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।